हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम GSTR-1 रिकनसाइल करते हैं और कैसे हम उसको फाइल करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि मेरे ज़्यादातर वीडियोस जितने भी है वो मेरे लाइव वर्क से होते हैं, इसीलिए फॉर डाटा और प्राइवेसी रीजंस मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें कट कर देता हूँ या मैं उसको हाइड कर देता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको आज लाइव दिखाऊँ कि हम लोग कैसे GSTR-1 रिकनसाइल और फाइल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम डिस्प्ले में आएंगे और यहाँ पर हम नीचे जीएसटी रिपोर्ट्स में आ जाएंगे। जैसे हम जीएसटी रिपोर्ट्स में आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पर हम GSTR रिटर्न्स में जाएंगे। जीएसटी रिटर्न्स के खोलेंगे तो यहाँ पर हमें GSTR-1, 2B, 3B और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे और नीचे हमें फिर इनके रिटर्न्स दिखाएंगे। जो रिटर्न है, ई रिटर्न, ये जब हमें फाइल करना होता है उस टाइम पे हमें यहाँ पर जाना है, और जब हमें पहले रिकनसाइल करना है, देखना है कि हमें कोई गलती तो नहीं है, कुछ नहीं है, वो हमें GSTR-1 से मिल जाएगा। तो हम GSTR-1 पे जाएंगे और हम यहाँ पर डेट दे देंगे। डेट का ध्यान रखिए, डेट हमेशा प्रॉपर डेट दीजिए, क्योंकि कोई मंथ 30 रहता है, कोई 31 रहता है। और जैसा कि आपको पता ही है, अप्रैल जो है वो 30 अप्रैल तक, 30th ऑफ द मंथ रहता है, तो हम 30 अप्रैल दे देंगे। अगर हम यहाँ पर 31 अप्रैल भी दे देंगे, मान लीजिए हम 31 अप्रैल दे देंगे, तो ये, सॉरी, यहाँ पर अगर हम 31 अप्रैल भी दे देंगे तो जैसा कि आप देखते हो ये डेट नहीं पकड़ेगा। लेकिन अगर हमने 28 अप्रैल, गलती से अगर हमने 28 अप्रैल दे दिया, ये डेट पकड़ेगा। उससे हमारा GSTR-1 देखने में हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। कहीं अगर हमारी 29 या 30th डेट पे कोई गलती होगी तो वो हमें यहाँ पर नहीं दिखेगा। इसलिए डेट का ध्यान रखें, डेट हमेशा प्रॉपरली देखिए कि मंथ का लास्ट क्या है, वही हम यहाँ पर फाइल करेंगे। देखिए 31 अप्रैल है, इनको हम नो नो ये कुछ चीज़ें इनकी ज़रूरत नहीं होती, इनको आप नो या यस बेस्ड ऑन अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब हम ओके करेंगे तो हमारा इस तरीके से हमारा खुलेगा। यहाँ पर देखिए, हम देख सकते हैं कि हमारे B2B रेगुलर, पहला ही ऑप्शन जो हमारा ये B2B रेगुलर दिखाता है कि आपने कितनी B2B सेल की हुई है। और यहाँ पर जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आप देखते हो कि B2C सेल्स आपकी कितनी है। और अगर आपको इन बिटवीन कोई एंट्री होगी, B2B रिवर्स चार्ज या लार्ज हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, सप्लाईज होगा, वो सारा आपको यहाँ पर दिखाएगा। अब हमारे केस में क्या रहता है, हमारे केस में B2B रहता है और हमारे केस में B2C बिजनेस रहता है। तो हमने, हमारी जो पहली एंट्री है वो यहाँ पर हमें दिखाता भी है कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 18 इनवॉइसेस हमने काटी है B2B इनवॉइस की। और नीचे हमें दिखाएगा कि B2C में हमारा कितना टोटल ये है। उसके बाद नीचे आएंगे आएंगे तो अगर कोई नील रेटेड एंट्री आपको यहाँ से दिख जाएगी, एग्जेम्प्टेड दिखेगी, नॉन GST, यहाँ से आपको वो सारा दिख जाएगा। आप नीचे की तरफ आओगे, अगर आपने कोई क्रेडिट नोट इशू किया होगा या डेबिट नोट आपका कोई है, वो भी आपको यहाँ से सारा दिख जाएगा। फिर आपको ये वाला ऑप्शन नीचे आता है जहाँ पर आपको HSN वाइज दिखाएगा कि आपकी कितनी इनवॉइस आपने जनरेट किया है, कितना टैक्सेबल वैल्यू है, कितना सेल है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। जहाँ पर आपको B2B के लिए भी दिखाएगा, B2C के लिए भी दिखाएगा। उसके बाद नीचे चलते हैं तो टोटल टैक्स लायबिलिटी क्या है वो यहाँ पर हमें दिखाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हमें GSTR-1 फाइल करना होता है, सबसे पहले हम B2B में जाते हैं। अब B2B में क्या, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा बिजनेस ई इन्वॉइसिंग में फॉल करता है। तो जब भी हमें B2B की कोई बिल बनानी होती है तो हमें उसकी ई इन्वॉइसिंग साथ में ही उसको क्रिएट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम देख, कभी क्या रहता है कि कभी कभी किसी की B2B बिल, उसकी ई इन्वॉइसिंग मिस हो जाती है और हमारे पास टाइम रहता है कि 30 डेज़ के विदिन हमें ये ई इन्वॉइसिंग उसकी क्रिएट करनी होती है। तो हम यहाँ पर जाके देखते हैं, उसके बाद बिल, हर बिल खोल के हम देखते हैं कि ई इन्वॉइस क्रिएट करके है कि नहीं है। ये हमारा पहला स्टेप रहता है कि जितने भी हमारे B2B इन्वॉइसेस है उनका हम प्रॉपरली देखते हैं कि उन सब की इन्वॉइस क्रिएटेड है कि नहीं। और अगर किसी की इन्वॉइसेस क्रिएट नहीं है तो उसको हम GSTR-1 फाइल करने से पहले, जो कि 11th ऑफ मई इस टाइम है, तो उससे पहले हम इसको फाइल कर देंगे। हमारे केस में मैंने सारी बिल्स चेक कर ली है ऑलरेडी और सबकी इन्वॉइसिंग क्रिएट करके है। उसके बाद हम एग्जिट करेंगे और हम B2C में आते हैं। ये हमारा B2C सेल्स है। यहाँ पे हमें B2C की टोटल सेल दिखाता है कि कितनी परसेंटेज है, कुछ अगर 12% या कुछ है वो यहाँ से दिख जाएगी। अब देखिए, अक्सर क्या होता है कि अक्सर कोई बिल ऐसी होती है जिसमें हम GST डालना भूल जाते हैं कभी कभी। मेरे केस में बहुत बार ऐसा हुआ है, मेरे पिछले अपने ईयर्स का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जहाँ पर मुझे कोई बिल होती थी जो मुझसे मिस हो जाती थी, जिसमें एग्जाम्प्ट में चली जाती थी। अगर ऐसी कुछ बिल है वो आपको यहाँ पर दिखाएगी। और अगर ऐसी, जहाँ पर आप नील रेटेड दिखाते थे, और ऐसी कोई बिल होती थी जिसमें मैं GST डालना भूल जाता था, अब उसके लिए मैंने क्या, उसके लिए मैं सबसे अच्छी चीज़ क्या है, वो मुझे कैसे पता चलता है कि मैं यहाँ पर आता हूँ HSN। देखिए, वो बिल्स जो है ना, वो बिल्स आपको यहाँ पर नहीं दिखेंगे। अगर आप वो बिल्स यहाँ से खोलेंगे, आप
आपको वो बिल्स यहाँ से नहीं दिखेंगे। यहाँ पे आपको वही बिल दिखेगी जिसका टैक्स जुड़ा होगा, जिसको आपने टैक्स एंट्री की होगी या आपकी सेल रिटर्न कोई होगी वो दिखाएगा। अगर किसी बिल में एग्जेम्प्ट चला गया है वो बिल यहाँ पर नहीं दिखाएगी। मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूँ। मान लीजिए हमारी बिल 21 अप्रैल ये हमारी एक बिल है। मैं इसको इसमें क्या कर देता हूँ, इसको मैं मान लीजिए मैंने जब ये क्रिएट की थी, को लाइव एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जेम्प्ट हो गई थी ये बिल। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने उस टाइम इस टाइम पे मान लीजिए इसको सेव कर दिया। अब डेट याद रखिए 21 अप्रैल और 207 हमारा इनवॉइस नंबर है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। मान लीजिए एक एंट्री हो गई थी जिसमें सेल टाइप एग्जेम्प्ट चला गया है। अब क्या होगा कि जब मैं वापस यहाँ पर देखूंगा, देखिए ये हमारा नील रेटेड एग्जेम्प्टेड, यहाँ पर ये एंट्री हमारी नहीं दिखाता है। और जब हम ये B2C की सेल खोलेंगे, इसमें भी हमें ये सारा कुछ, इसमें भी जो हमारा इन्वॉइस था 21 अप्रैल का, 21 अप्रैल 207 की एक इन्वाइस थी हमारी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हम नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं अभी 21 अप्रैल 207, देखिए वो इनवाइस जो है वो इनवाइस यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। 206 उसके बाद 208 डायरेक्ट, तो 207 मिस हो गया है यहाँ से। अब इससे क्या होता है कि हमारा यहाँ पर तो नहीं दिखा रहा है, वो ठीक है, लेकिन अब हमें वो फाइंड करना है कि वो वाला इनवाइस, वो उसको हमें करेक्ट करना है। तो उसके लिए हम जनरली क्या करते हैं कि हम सेल सारी खोलते हैं, फिर देखते हैं कि किसी का मिस तो नहीं है। लेकिन उसमें एक शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा। आप HSN वाइज समरी में आइए। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन अंदर दिखाते हैं। सॉरी, इसमें नहीं, यहाँ हाँ, आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट इशूड में आइए। डॉक्यूमेंट इशूड में आपको दो चीज़ें की ये दिखा देंगे, क्रेडिट नोट कितनी है और इनवॉइसेस फॉर आउटवर्ड फ्लोज कितने हैं, कि कितनी इनवॉइसेस आपने क्रिएट की है सेल के रिलेटेड, और ये है कितनी इनवॉइसेस आपने क्रिएट की है रिटर्न, अगर आपके बिजनेस में कुछ रिटर्न आता है रिटर्न के रिलेटेड। अब देखिए मैं जैसे ही अपना ये खोलूँगा कितने हमने इनवॉइसेस बनाए अब यहाँ पर मैं नीचे जाऊँगा। देखिए मैं 21 अप्रैल की तरफ आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कोई एग्जेम्प्ट तो नहीं है। जनरली मैं ऐसे ही चेक करता हूँ। ये देखिए मुझे यहाँ पर मैं दिख गया कि 21 अप्रैल डेट पे मेरी एक बिल है जिसको GST नहीं देखी। ऐसे ही मैं नीचे तक स्क्रॉल करूँगा देखने के लिए कि कोई और बिल तो नहीं है। अगर कोई और बिल होगी वो भी मुझे यहाँ पर दिख जाएगी, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखा कि मुझे कोई और बिल नहीं, क्योंकि मैंने सारा पहले ही सॉर्ट करके रखा था। तो आप इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हो, और इस बिल को आपको यहाँ से दिख जाएगी। इसको वापस हम टैक्स इंक्लूसिव कर देंगे, सेल करके इसको सेव कर देंगे। जैसे हम इसको सेव कर देंगे, अब हमारा यहाँ पर भी ये टैक्स इनवॉइस बराबर दिखा रहा है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कोई बिल ऐसी तो नहीं है जो हमारी एग्जेम्प्ट हो गई है या जो मिस हो गई है, कोई इस तरीके की बिल, या गलती से कभी कभी LGST की जगह IGST आ जाता है या कोई चीज़ आ जाती है, वो हमें प्रॉपरली हमें यहाँ से दिख जाएगा। ये मेरा लाइव एक्सपीरियंस है, ये मुझे किसी ने बताया नहीं था, लेकिन खुद ही मैंने ढूंढ ढूंढ के इस चीज़ को प्रॉपरली एक्सपीरियंस किया और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको भी इजीली ये दिख जाए कि आप कहाँ से इसको फाइंड कर सकते हो। उसके बाद आप नीचे जाके देख सकते हैं कि कोई एंट्री, अब आप HSN वाइज में देख सकते हो कि जब आप HSN वाइज खोलते हो तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपके HSN कोड्स सारे सही है, कोई गलत तो नहीं है। अगर कोई, देखिए अगर आपका बिजनेस में 6 कोड मैंडेटरी है तो आपको वो देखना है कि कोई HSN कोड ऐसा तो नहीं है जो खाली 4 डिजिट है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद आप, और हाँ आपको यहाँ पे यहीं पे दिखा देगा कि कुछ चीज़ें जो हैं वो ब्लैक में है। जैसे मेरा ये दिखा रहा है कैन नॉट बी ब्लैक, रेड में दिखा रहा है, इसका मतलब है इसमें कुछ एरर है। अगर मैं इस ट्रांजिशन को खोलूँगा तो देखिए मुझे इस वाले आइटम में HSN कोड नहीं देखे है। तो यहाँ से भी मुझे पता चल रहा है कुछ एंट्रीज़ मेरी है जिसमें HSN कोड एंटर करके नहीं है। ये वाली चीज़ें मुझे खोल के इनमें देखना पड़ेगा, इनमें मुझे एंट्रीज़ करनी पड़ेंगी। देखिए इस वाले आइटम की मेरे पास HSN कोड नहीं है, तो यहाँ से आप देख सकते हो इन सारी चीज़ों को आप जैसे ही करेक्ट करोगे, सही करोगे, तो ये ब्लू हो जाएगा, इसका मतलब है आपका ये प्रॉपरली ठीक हो गया है। उसके बाद ही जाके आप सबमिट कीजिए, और तब तक सबमिट मत कीजिए जब तक अगर आपको यहाँ पे कोई भी रेड एंट्री है उसको प्रॉपरली पहले ठीक कीजिए, उसके बाद जाके प्रॉपरली फाइल कीजिए। और फाइल करने के टाइम हम लोग क्या करते हैं, फिर एक बार जब आपका यहाँ से प्रॉपरली हो गया उसके बाद बैक आइए और GSTR1 ई रिटर्न में आ जाइए। GSTR ई रिटर्न में आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन पूछेगा कि डायरेक्ट अपलोड करना है
GSTR1 ई रिटर्न में आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा था कि डायरेक्ट अपलोड खोलना है, जेसन फाइल करना है। हमारे बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग या तो जेसन फाइल करते हैं, डायरेक्ट अपलोड करते हैं। अगर आपने प्रॉपरली रिकनसाइल कर दिया है तो आपको जेसन फाइल डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। जब आप डायरेक्ट अपलोड देंगे, यहाँ पे ध्यान रहे कि डेट प्रॉपर हो। डेट के बारे में मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब आप फाइल करने जा रहे हो वहाँ पर ज़रूरी देखें कि आपका डेट जो है वो प्रॉपरली अपने सिस्टम में डाला हुआ है। एक बार आप इसको ये कर देंगे, बाकी चीज़ें नो नो ही रखते हैं हम लोग, इनकी ज़रूरत नहीं होती है, ओके कर देंगे। अगर आपका बिजी ऑलरेडी पोर्टल के साथ आपने लिंक किया हुआ है तो आपको ये पूछेगा कि ओटीपी एक मांगेगा आपसे। देखिए मैं आपको, और उससे पहले कुछ अगर कुछ एरर होगा तो वो एरर भी दिखा देगा। जैसा कि पिछली मैंने आपको दिखाया था कि मेरे एच कुछ ब्लैंक है। जब मैं वो एच जब तक मैं ठीक नहीं करूँगा तब तक ये आगे नहीं जाएगा। और एक बार जब मैं एच अपने ठीक कर दूंगा उसके बाद ये प्रॉपरली हमें यहाँ से ओटीपी एक मांगेगा, वो ओटीपी हमसे ये करेंगे तो हम डायरेक्टली, देखिए मैं HSN कोड रेड होते ही भी मैं इसको प्रोसीड डायरेक्ट अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप डायरेक्ट अपलोड तब तक ना करें जब तक आपको रेड, अगर हम करते हैं इन केस अगर आप करना चाहते हो तो आप इसको प्रोसीड कर दीजिए। उसका मतलब है कि आपके HSN कोड्स ब्लैंक रह के ही आगे चले। उसके बाद ये आपसे एक ओटीपी मांगेगा, आप ओटीपी करोगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आ जाएगा। आप ओटीपी यहाँ पे डाल दीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए तो आपकी फ़ाइल जो है जेसन फाइल वो डायरेक्टली आपके पोर्टल में आ जाएगी। उसके बाद आप अपना पोर्टल खोलिए, GSTR पोर्टल खोलिए, वहाँ पर आपको अपनी GSTR1 जब आप वहाँ पर खोलेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा वहाँ पे आपको पूरा GSTR1 का डाटा दिख जाएगा और वहाँ से आप फिर आपको फाइल करना होगा। ये मैंने आपको दिखाया कि हम बिजी सॉफ्टवेयर से कैसे पहले इसको रिकनसाइल करते हैं और कैसे हम इसको फिर डायरेक्ट अपलोड करते हैं GSTR पोर्टल पोर्टल पे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है GSTR1 के रिलेटेड तो मुझे मैसेज कीजिए, मुझे कमेंट लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपका वो डाउट आपको निकाल पाऊँ। और अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं कि फिर पोर्टल में हम कैसे इसको सबमिट करते हैं, या अगर आपको कोई और चाहते हो कि बिजी में आप कैसे प्रॉपरली विदाउट एनी मिस्टेक्स आप रिकनसाइल करना चाहते हो, आप कमेंट्स में लिखिए, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।